ये सब तंत्र, आज तुम्हें भी मैं वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी बच्ची को मारा था। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? वो सर कुछ मत करना, मुझे छोड़ो। हमने ये सब डाकिनी के कहने पे किया था। बेशक तुमने सब कुछ डाकिनी के कहने पर किया था, पर तुमने गुनाह किया था। कई मासूमों की जान ले ली थी तुमने। दामिनी मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना वो थोड़ा सा। अरे चलिए ना, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो। अरे अरे क्या? डाकिनी ने हमारी आत्मा से सौदा किया है। हमें कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा। हम पांचों की आत्मा से उसकी शक्ति बंधी हुई है। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं डाकिनी से डरती नहीं। मेरी मासूम सी बच्ची, मेरी सरगम, तुम दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची पर भी दया नहीं दिखाई। उसे कांटों पर गिरा। ये सब तंत्र, आज तुम्हें भी मैं वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी बच्ची को मारा था। आज तुम्हारा मरना तय है। छोड़ दो। क्या हो रहा है मुझे? मैं उस नौकरानी के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूं? मैं क्या करूं चीची? मुझे उज्जवल के कमरे तक किसी भी तरह से पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अचानक से लाइट को क्या हो गया? भैया मुझे वायर जलने की स्मेल आ रही है। मैं ना मीटर बॉक्स चेक करके आता हूँ, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ध्यान से देख, और अगर मेरी जरूरत लगे तो बुला लेना। हाँ जी भैया। यार ये ना हो गया। ये लाइट आ गई, चलो अब डांस करते हैं। हाँ हाँ चलो करो। अरे दामिनी मैम, आप कहाँ जा रही है? छोटा सा स्पार्क था, मैंने सही कर दिया। आइए बाहर चलते, बहुत मजा आ रहा है। ये दोनों भाई बहन मेरे पीछे पड़ गए हैं। कुछ कहा आपने? कह रही थी बोर हो रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, पहले हो रहे थे, लेकिन पार्वती भाभी ने क्या डांस पार्टी का सेटअप किया है, बहुत मजा आ रहा है। बस आप और शिवाय भैया ठीक हो जाइए। तुम्हारे भैया शिवाय के साथ तो मुझे ही रहना है। अच्छा, तुम्हें पार्वती की पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना? है ना? मेरे पास भी एक गेम है, मैं चाहती हूँ कि वो भी सब लोग खेलें। खेलोगे?
जाओ मजे करो। जीजी, आज के दिन इतना खून खराबा? क्या करूं, आदत से मजबूर जो। हाँ वो तो है। चलो ऐसे करेंगे और फिर ऐसा ऐसे। अरे कोई नहीं, छोड़ो। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष, नहीं, मोक्ष, नहीं, हे भगवान, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष क्या कर रहा है? मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष होश में आ। भोलेनाथ जी, मेरी फैमिली को फिर से एक कर दीजिए। मेरी बहन सरगम अब वो मुझसे दूर हो चुकी है और मैं 30 साल बाद में माँ पापा से मिल रही हूँ। मुझे उनसे ऐसे दूर मत कीजिए भोलेनाथ जी, प्लीज। इससे पहले कि रंभा या कोई और आकर उज्जवल को मरा हुआ देख ले, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। चलो पार्वती को ढूंढना है हमें। जीजी, कमरा तो खाली है, अब? मुझे बुलबुल के पास जाना चाहिए और उसे ये खबर देनी चाहिए कि उसका दूसरा गुनहगार भी मारा गया। हे भोलेनाथ, मोक्ष तो शिवाय को मार देगा। उधर कुछ मत कर। अपने ही बुने जाल में अब दामिनी खुद फंस रही है। मोक्ष पीछे हट। वो मैं डर गई थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब ना वो डाकिनी की वजह से हो रहा। हाँ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? जीजी, जल्दी चलिए, ऊपर चांद निकल आए। जीजी,
ये आप क्या कर रही थी? मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। तो संरक्षण मणि की वजह से ना, ये तो आप जानती हैं। फिर ये तोड़फोड़ क्यों कर रही हैं आप? संरक्षण मणि की वजह से नागमणि की शक्तियाँ खत्म होती है, मेरी नहीं रंभा। मेरी शक्तियाँ मेरे 5 साथियों की रूह से मिलकर बनी है। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मेरी शक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा रंभा। और मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। बुलबुल, आज मैंने दूसरे गुनहगारों को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। माँ, बुलबुल, माँ, बुलबुल, मैं आपको छू भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप बहुत जल्द बाकी गुनहगारों को भी सजा दे देंगी। तब मैं आपको खुद हक करूंगी माँ। हाँ बुलबुल, मैं वादा करती हूँ आपसे, बहुत जल्द आपको छुड़ा लूंगी। यहाँ कुछ तो हुआ है रंभा। उज्जवल के साथ इस पार्वती ने जरूर कुछ किया है। चीची, इसका मतलब मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा? तुम्हें भूख की पड़ी है? हाँ? इतना सोचो कि अगर पार्वती ने एक एक करके सबको मार दिया तो क्या होगा? चीची, मैं तो बस वो ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है रंभा। बुलबुल, अगर बुलबुल अभी भी पत्थर की है तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसका शरीर वापस से पत्थर से इंसान का बन गया, इसका मतलब मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब मैं चलती हूँ बेटा, बहुत काम है ना। लेकिन कोई यहाँ आ गया तो? बुलबुल कहाँ है? पता नहीं। बुलबुल, ये खुफिया तहखाना है, इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आप चिंता मत कीजिए बेटा, आप यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत जल्द मैं आपको और आपके पापा को दामिनी के कैद से छुड़ा लूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ। पार्वती, तू यहाँ क्या कर रही बेटा? मैं यहाँ आई थी देखने कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं तू हमारी रचिका है। अरे तेरे रहते भला हमें कुछ हो सकता है? हा? सच्ची कहें, जब से तू हमारे घर आई है ना, हमारे मन को एक शांति रहती है। ये कुछ नुकसान होएगा तो संभल जाएगा, तू है ना, सब संभाल लेगी। अच्छा सुन, पूजा का वक्त हो रहा है, चल आके पूजा कर ले। अच्छा चीची, वो पार्वती तो बुलबुल को निकाल कर ले गई, अब क्या करेंगे? अब मैं उसे, पार्वती को, उसकी ही जुबान में जवाब दूंगी। ऐसा जवाब दूंगी कि उसकी हार
और मेरी जीत होगी। भाभी, सारी सामग्री आ गई है। अभी पूजा का टाइम भी होने वाला होगा। इसे देखते मुझे क्या हो जाता है, क्यों मैं इसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करता हूं, क्या हो रहा है मुझे? कामिनी कहाँ है? कितने अच्छे लगते हैं दोनों जन साथ में। लगता है भोलेनाथ जी ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। हे प्रभु, इन दोनों की जोड़ी किसी की बुरी नजर न लगे बस। हाँ हाँ भाई, नजर लगाने वाली है ही नहीं ना यहाँ पे, होती तो जल के राख हो जाती है। समधन जी, यार ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। आई विश इस करवा चौथ ना भैया और भाभी दोनों फिर से एक हो जाए। बस उस मनूस डाकनी का साया ना हमारे शिवाय भैया पर से हट जाए, और इस परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सिर्फ शिवाय भैया नहीं, इस डाकिनी ने तो हमारे पूरे परिवार को हॉन्ट करके रख दिया है। तुझे याद नहीं है तूने क्या किया? मैंने क्या किया? एक मिनट, ये देख। ओह माय गॉड, ये मैं हूँ? हे शिप्रा, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं हूँ। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? हमें पता है, तुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। उस डाकिनी ने तुम पर कोई वशीकरण कर दिया था, तुम होश में नहीं थे, ये हम सबको पता है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? देखकर चल नहीं सकती क्या तुम? ना दाएं देखते हो ना बाएं देखते हो, किसी के बीच में जाकर टकरा जाती हो। और सुनो, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें, दूर रहो हमसे। कोई लेना देना नहीं तुम्हारा हमारा, समझे? दादी जी, मैं फूलों की दूसरी थाली तैयार कर लेती हूँ।
मैं उस डाकनी को इस परिवार की खुशियां बर्बाद करने नहीं दे सकता। पार्वती भाभी को दुखी नहीं देख सकता। अब बहुत हो गया। मैं शिवाय भैया को सारी सच्चाई बताकर रहूंगा। मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ? ये अष्ट धातु खंजर है, इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। वो देखो, हो रहा प्रोजेक्टर। कहीं मोक्ष मेरे और शिवाय के बारे में इस प्रोजेक्टर में कुछ दिखाने तो नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। मोक्ष, क्या हुआ भाभी? मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। मत करो। भाभी आपको ये सब देख के तकलीफ नहीं होती? मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ? ये अष्ट धातु खंजर है, इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम जानते हो ना वो डाकिनी क्या क्या कर सकती है। मैं जानती हूँ तुम ये अपनी कंसर्न की वजह से कर रहे हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ? ये अष्ट धातु खंजर है, इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ? ये अष्ट धातु खंजर है, इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है।